नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम थोड़ा सा उसके आगे चलने की कोशिश करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है, समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है कि 5 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हमको क्या करना था, 1 ग्राम पानी को जब भाप बनाना था तो हमें 540 कैलोरी की एनर्जी चाहिए होती थी। कितनी? 540 कैलोरी की एनर्जी चाहिए होती थी। यहाँ पर 5 ग्राम क्या है, आपका पानी है। 5 ग्राम पानी है तो 5 ग्राम पानी गुणे 540 हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, 5 ग्राम पानी जो है वो हमको क्या चाहिए, 5 ग्राम पानी है और उसके बाद हमको क्या करना है, इसको 540 डिग्री देकर के हमको बढ़ा देना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको ये करना कैसे है। ठीक है, तो आप समझिएगा, 500, 5 के 20 के 0 हासिल है कितना, 2, 5 25 2 27, यानी कितना हो जाएगा आपका 2700 कैलोरी। कितना हो जाएगा आपका 2700 कैलोरी जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर 5 ग्राम पानी है, इसका जो तापमान है ये हमको बढ़ाना है या हमको भाप बनाना है तो 2700 कैलोरी की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 पे हम लोग चलेंगे। क्या रहा है यहाँ पर 77, 0.5 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 0.5 ग्राम बोल रहा है। भैया देखो, 0.1 ग्राम बराबर होता है, 0.1 किलोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम। 0.2 केजी बराबर कितना होता है, 200 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 0.5 है, क्या है आपका 0.5 है, यानी कितना हो गया आपका 500 ग्राम। 500 ग्राम पानी है, अगर इसको हमें भाप में बदलना है तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप 500 को क्या कर देंगे, 540 से गुणा कर देंगे। 500 को 540 से गुणा कर देंगे तो 0, 5 के 20 की 0 हासिल है 2, और 50 25 और 2 27। ठीक है, अब 2 जीरोस के आगे और लगा दें हम लोग ऐसे। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 270,000 यानी 270 किलो कैलोरी कितनी हो जाएगी, 270 किलो कैलोरी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। बहुत बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लें, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये जो है पूछ मारे। ठीक है, ओके, 78 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 100 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। 20 डिग्री पानी 20 डिग्री से 70 डिग्री करना है तो डेल्टा टी आपको सबसे पहले देखना होगा कि 70 से अगर 20 हो रहा है तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना है, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। डेल्टा टी आपका हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, और आपका द्रव्यमान यानी मास कितना है आपका, ये है आपका 100 ग्राम। कितना है आपका, ये 100 ग्राम। हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक बात गांठ बांध करके रखें, तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा होती है या तापमान बढ़ाने के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर आपको आपका तापमान बढ़ाना है तो तापमान बढ़ाने के लिए जो भी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है H = mc डेल्टा टी। क्या होता है, H = mc डेल्टा टी। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी होते हैं। टॉपिक में ये फॉर्मूला छूट गया था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर देख लेना पड़ा। ठीक है, तो अब देखो है क्या, mc डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं m बराबर कितना है आपका, सर m बराबर आपका हो गया 100 ग्राम। ठीक है, ध्यान देना, m बराबर हो गया 100 ग्राम आपका। c जो है पानी की विशिष्ट ऊष्मा है, तो क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गई पानी की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, डेल्टा टी कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा टी जो है आपका हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आपको यहाँ पानी की जगह कोई और पदार्थ देता, कोई भी मेटल देता, कोई भी तरल देता, तो आपको वो बताता। ठीक है, आपको क्या करता, वो बताता, लेकिन यहाँ पर इसने आपको क्या दे दिया है, पानी दे दिया। तो इसलिए
आपको ध्यान रखना है कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है कितनी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब आइए इस फॉर्मूले में रख करके देखते हैं। तो जो फॉर्मूले में रखेंगे तो m कितना है आपका, है m बराबर 100 है, गुणे m बराबर 100 है, फिर c कितना है 1 है, ठीक है, फिर गुणे डेल्टा टी कितना है आपका 50 है, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि आपका m कितना है तो आप ऐसे रखेंगे, m है आपका 100 ग्राम, ठीक है, इनटू आपका c कितना है 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इंटू आपका डेल्टा टी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। काट पीट लें इनको, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, ग्राम से ग्राम गया, यानी अब आपका आंसर कितना आ गया 100 इंटू 50, 100 इंटू 50, 5 पंजा 5 और उसके बाद 3 जीरो इसके आगे लग जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 5000 कैलोरी, 5000 कैलोरी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं जिनमें भी अगर आपसे कह रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है आपका तापमान बढ़ रहा है, तो आपको तापमान बढ़ाने के लिए ये वाला फॉर्मूला इंसर्ट करना है। अगर कहीं आपसे तापमान बढ़ाने के लिए पूछ रहा है तो तापमान बढ़ाने के लिए आप जो है ये वाला फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है 79, बहुत प्यारा सा है। देखिए बोल क्या रहा है, 10 ग्राम की धातु है, कोई 10 ग्राम द्रव्यमान की धातु है, यानी जो m है वो आपका कितना है 10 ग्राम है, ठीक है, का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। डेल्टा टी सर निकाल लें, डेल्टा टी कितना होगा यहाँ पर हम निकाल लें डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब क्या होता है कि 200 हमको करना है कहाँ से, 50 से, ठीक है। तो 150 डिग्री सेल्सियस हमको तापमान बढ़ाना है, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा टी कितना हो गया आपका 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा दिया है, धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.3 कैलोरी, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर C बराबर दे दिया है 0.3, क्या दे दिया है, कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दे दिया है आपका C, ठीक। अब आपको निकालना है कि इसका तापमान हमको अगर बढ़ाना है तो क्या करना है। तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात ये है कि C जो है आपका ग्राम में दिया है तो आपका मास भी ग्राम में होना चाहिए। अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो ये भी डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसे हम चेंज करेंगे जैसा आपका C दिया होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। आप फिर से फॉर्मूला लगा दें, कौन सा फॉर्मूला, H इज इक्वल एम सी डेल्टा टी, क्या लगा देंगे, H इज इक्वल एम सी डेल्टा टी सर, ठीक है। M कितना है आपका है 10, C कितना है 0.3 है, ठीक है, और डेल्टा टी कितना है 150, डेल्टा टी कितना है आपका 150, ठीक है। फिर से फॉर्मूला रखेंगे तो कैलोरी में आंसर आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं फॉर्मूला रख करके हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा आपका 1500 गुणे 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 450, कितना आ जाएगा 450, कितना हो जाएगा 450 कैलोरी इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखें, तापमान बढ़ाने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले को हम लोग इंसर्ट करके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 0.4 किलोग्राम पानी के तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 0.4 किलोग्राम है, ध्यान देने वाली बात है 0.4 किलोग्राम है, इसका तापमान हम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मास जो है ये हमारा हो गया 400 ग्राम, क्यों, 0.1 100 ग्राम, 0.2 200 ग्राम, तो 0.4 कितना हो गया 400 ग्राम हो गया, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 65 डिग्री, 5 और 65 का अगर हम लोग लें क्या डिफरेंस लें तो आएगा 60, यानी डेल्टा टी इज इक्वल कितना हो गया आपका 60 डिग्री सेल्सियस। भाई डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ऐसे निकाल देते हैं। तो आ गया कितना हमारा ये 60 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी कितना हो गया हमारा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ध्यान देना पानी की बात हो रही है
तो C इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, ये तीनों हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे H इज इक्वल एम सी डेल्टा टी, ये है हमारा फॉर्मूला। m बराबर कितना है 400, c बराबर कितना है 1 और डेल्टा t बराबर कितना है 60। ठीक है, तो 4 6 24। ठीक है, और उसके बाद 1 2 और 3 जीरो लगा देंगे, यानी आप बोल सकते हो कि 24 किलो कैलोरी। ठीक है, या 24,000 कैलोरी या 24 किलो कैलोरी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे लगाइए, पहला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ओके 81 वाले पे चलते हैं। चलिए 81 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस के 500 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली बात यह है, अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है, दो पानी को आपस में मिला रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, दो पानी को आपस में मिला रहा है। ठीक है, तो जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा, वो होगा M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, M मतलब मास द्रव्यमान, T मतलब टेम्परेचर, M2 मतलब भी द्रव्यमान या मास, या और T2 मतलब उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब दो सेम कैटेगरी को हम आपस में मर्ज करेंगे। जब दो सेम कैटेगरी को आपस में हम लोग मिक्स करेंगे तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पानी को पानी में मिला लेना हुआ, पानी को तेल में मिला लेना हुआ, ठीक है, तेल को तेल में मिला देना हुआ, किसी को भी किसी में मिलाना हुआ। जब सेम कैटेगरी होगी, जब क्या होगी, सेम कैटेगरी होगी, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। जब सेम कैटेगरी नहीं होगी तो ये काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रख के चलें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अब देखिए है क्या, हमको एक एक चीज यहाँ से हमको पकड़नी है, एक एक चीज पकड़नी है। देखो सबसे पहले तो देखना है ये जो 30 ग्राम है, M1 बराबर कितना हो गया, M1 बराबर हो गया आपका 30 ग्राम। ठीक है, M1 बराबर क्या हो गया आपका 30 ग्राम हो गया। ठीक है, सॉरी ये 30 डिग्री है तो T1 बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे बोल रहे हैं कि T1 बराबर आपका कितना हो गया, आपका 30 हो गया। ठीक है, T1 बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अच्छा M1 जो है, ये M1 हो जाएगा आपका 2 किलोग्राम। ठीक है, M1 कितना हो जाएगा आपका 2 kg हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि 80 डिग्री है, यानी T2 कितना हो जाएगा आपका, जो T2 है ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री सेल्सियस, और जो M2 है, जो क्या है आपका M2 है, ये कितना हो जाएगा 500 ग्राम। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर हमको 500 ग्राम दे रहा है, क्या कर रहा है हमको यहाँ पर 500 ग्राम दे रहा है, तो हम इसको आधा किलो लिख लेना। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो हो गया। ठीक है, तो हमको सब पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला तो ये है M1 T1, तो M1 कितना है 2, ठीक है, T1 कितना है 30 प्लस M2 कितना है 80 और T2 कितना है आधा किलो। ठीक है, अपॉन कितना हो गया M1 प्लस M2। M1 कितना है आपका, M1 है 2 kg और प्लस T2 कितना है, सॉरी M2 कितना है, मतलब इसको 2.5 कर लें, 2 प्लस आधा 2.5 हो गया। ठीक है, अब देखो जब इनसे इनको कट किया तो आ गया यहाँ पर 40। ठीक है, और ऊपर 60, यानी 100 बाई कितना आ गया 2.5। अब पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए तो 25 चौका 100 यानी 40। तो कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पर 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका यहाँ पर 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक 2 किलोग्राम का पानी मिला रहे हैं और एक जो है 500 ग्राम का पानी मिला रहे हैं। जो 2 किलोग्राम वाला पानी है इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और 80 ग्राम जो आधा किलो वाला पानी है इसका टेम्परेचर कितना है, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये हम करते क्यों है, ऐसा हम लोग करते क्यों है, इस बात को जरा सा हमारे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब ठंडक होती है तो ठंडक में हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी में थोड़ा पानी गर्म करते हैं
और उसके बाद ठंडा पानी जो है इसमें हम मिला लेते हैं। ठीक है, एक बाल्टी में क्या करते हैं, थोड़ा पानी गर्म करते हैं और उसमें हम लोग ठंडा पानी मिला लेते हैं। तो वही ये करने की कोशिश कर रहा है, एक बाल्टी में क्या कर रहा है, गर्म पानी करके और दूसरे बाल्टी से जो है मिला लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हमारी बात समझने की आप यहाँ कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक ये बाल्टी था, ठीक है, इसका जो मतलब तापमान था वो था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक अदर बाल्टी है जिसका जो टेम्परेचर है वो है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप एक बात बताएं, जो हम दोनों को एक दूसरे में मर्ज किए, एक दूसरे में क्या किए हम लोग, मर्ज किए, तो जिसके पास तापमान अधिक है वही तो दूसरे को तापमान दे सकता है भाई। ठीक है, अगर 80 डिग्री वाले के पास अधिक टेम्परेचर है तो इसको टेम्परेचर देगा, ये गेन करेगा, ये क्या करेगा, अपना तापमान लॉस करेगा, छोड़ेगा, दान करेगा। ठीक है, ये गेन करेगा और ये क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो एक बात मुझे बताएं, क्या किसी भी सूरत में 30 से कम आंसर हो सकता है? जी नहीं, 30 भी नहीं हो सकता है। ना तो 30 से कम आंसर हो सकता है, ना ही 80 से ज्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पर एक दिया होता, मान लो ये 80 दिया होता, ये जो 60 दिया 80 दिया होता, तो भी हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका 60 दिया हुआ था, इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर कितना दिया था, 60 दिया हुआ था। इट मीन्स अब आपको 40 और 60 में से कोई एक चूज करना था, 40 और 60 में से कोई एक चूज करना था। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं कि अगर हमने बाल्टी में बाल्टी मिला दिया, पानी मिला दिया, तो तापमान 20 और 30 के बीच में रहने वाला है, कहीं ना कहीं जो है 80 और 30 के बीच में रहने वाला। तो दो आंसर तो बिल्कुल नहीं होते, इनके बाद और पहले के आंसर बिल्कुल हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है अगर आप करना चाहें तो। बढ़िया सा क्वेश्चन था, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, 82 चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस के 2 लीटर पानी को 20 डिग्री के 10 लीटर पानी में मिलाने पर मिश्रण का अंतिम तापमान। देखो भैया, फिर से वही है, एक बाल्टी ऐसे बनाया और एक बाल्टी ऐसे बनाया। ठीक है, तो जो एक बाल्टी है इसका जो टेम्परेचर है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है 2 लीटर का पानी, इसका जो टेम्परेचर है ये है 20 डिग्री सेल्सियस और ये कितना है, 10 लीटर का पानी। तो 80 और 20 के बीचों बीच कहीं ना कहीं तापमान रहने वाला, तो 20 तो होने वाला नहीं, 20 से ऊपर ही होगा। ठीक है, अब आओ देखते हैं 20 से ऊपर होगा तो क्या होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 लीटर पानी है, ठीक है, ये और ये है 10 लीटर पानी। ठीक, अब हम वही फॉर्मूला अपना अडॉप्ट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम अपना अडॉप्ट कर लेंगे, वही जो हमने भी लगाया था। क्या लगाया था सर, TF, टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल M1 T1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 T2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। ये हमने जो है फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, करेंगे क्या कि M1 की जगह हम लोग रखेंगे 2, तो 2 हो गया। जो आपका T1 इसकी जगह रखेंगे 80, तो क्या हो गया, यहाँ पर 80 हो गया। प्लस जो M2 है, M2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जो M2 है हमारा वो है 10 लीटर, दूसरे भाई वेसल में 10 लीटर पानी था तो 10 रखेंगे। T2 क्या है आपका, 20 डिग्री सेल्सियस है, अपॉन M1 प्लस M2, अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। चलो M1 प्लस M2 कर लेना है, M1 प्लस M2। तो M1 हमारा कितना है सर, M1 था यहाँ पर 2 लीटर और M2 कितना था यहाँ पर 10 लीटर, यानी कितना हो गया, नीचे 12 हो गया, ऊपर 8 दूनी 16, 160 प्लस 10 दूनी 20 दूनी 200। ठीक है, यहाँ पर हो गया 200 अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, यानी 160 प्लस 200 अपॉन कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऐड कर लिया, अगर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर ऊपर ऐड करते हैं तो 0 6, ठीक है, 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 360, यानी 360/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360/12 हो जाएगा। अब 360 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा 360, यानी आ गया आंसर आपका 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसको भी लगाइएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके 83 वाले पे हम लोग चलते हैं। 83 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिलाने पर मिश्रण का अंतिम तापमान। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या देखना है, M1 देखना है। M1 कितना है आपका 100 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है T1 कितना है आपका 10 डिग्री है।
M2 देखना है, M2 कितना है सर आपका, M2 जो है वो है आपका 200 ग्राम, ठीक है। और T2 कितना है सर, T2 जो है ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इतनी चीज हो गई। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है M1 यानी 100 गुड़े T1 10 प्लस M2 यानी कितना हो गया 200 प्लस कितना हो गया 80, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 80 M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 है 100 M2 है 200, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको अगर फिर से करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 प्लस 8 टू द 16, ठीक है 16 हो गया और इसके आगे 3 0 लग जाएगा अपॉन कितना हो गया 300, ठीक है। तो 16 और 1 17,000 कितना हो गया 17,000 बटे 300, 2 0 से 2 0 ऐसे से कट जाएगा, यानी 56.67 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 56.67 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ओके अगला क्वेश्चन हमारा 84th नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 84th नंबर। 84th में क्या कह रहा है कि शीशे का 10 ग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ब्लॉक में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा, एक शीशे का कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसका जो तापमान है ये बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कहां तक बढ़ाया जा रहा है, जो आपका डेल्टा टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, यहां पर तापांतर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, तापांतर की बात कर रहा है। तो आइए इसको बहुत डिटेल में हमको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहले जो हमारा m है, m कितना है हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। m हमारा कितना है आपका, ये 100 ग्राम है, ठीक है। अगर m हमारा 100 ग्राम है और उसके बाद हमको देखना है जो हमारा टेम्परेचर है कितना है, 20 डिग्री से 50 डिग्री कर रहा है, 20 डिग्री से 50 डिग्री कर रहा है, यानी जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी है ये कितना है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टी कितना है आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसको, अच्छा इसमें एक चीज जो है मिस है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसमें आपका जो शीशे का ब्लॉक है इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा दी थी वो दी थी 127 जूल, कितनी दी थी 127 जूल बटे किलोग्राम इंटू केल्विन, किलोग्राम इंटू केल्विन दी थी, ये इसकी विशिष्ट ऊष्मा दी थी। ये पीडीएफ बनाते टाइम जो है मिस हो गया, आई थिंक, पता नहीं कैसे मिस हो गया, बट ये दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा सी बराबर तो ये दे दिया। अब एक बात मुझे बताइए, ये जूल में है, ठीक है, ये केजी में है और ये केल्विन में है, तो सबसे पहले हम इसे केल्विन में और इसे किलोग्राम में बदलेंगे। तो ये तो बदलना बड़ा आसान है, आप कह दोगे सर 0.1 kg हो गया m बराबर, ठीक है। तो चलो m बराबर तो आपने अपना बना लिया कि हाँ सर ये 0.1 kg हमारा हो गया, ठीक है। m बराबर तो आपने बता दिया कि हमारा सर 0.1 kg जो है ये हो गया, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर अब आपसे पूछ रहा है कि सर केल्विन को जरा सा चेंज करके मुझे बताइए, केल्विन सबसे बढ़िया सा खेल कराएगा। आपको याद हो तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो तापांतर डिग्री सेल्सियस में होता है वही तापांतर केल्विन में होता है, वही तापांतर क्या होता है केल्विन में होता है। क्यों होता है, देखिए मान लीजिए किसी चीज का अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और अब हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो दोनों का तापांतर 50 है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस है किसी चीज का तापमान, ठीक है, तो अगर इसको केल्विन में निकालेंगे तो आपको पता है सर 273 इसमें जोड़ देते हैं। जैसे में 273 जोड़ा, ये कितना आ गया सर 323 आ गया, कितना आ गया 323 केल्विन आ गया। 100 डिग्री के भी क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़ेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, ये 373 आ जाएगा। तो 323 से 373 आ गया, 50 केल्विन का डिफरेंस, और ऊपर कितना था ये 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। यानी डिफरेंस दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ये मैंने अपनी दूसरी क्लास में बताया था, हीट टॉपिक की जो दूसरी क्लास है आप उसे देखें, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये चीज समझिएगा। अब आप इतना हो गया आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 30 केल्विन ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये हमारा 30 केल्विन ही लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। ये हो गया m, ये हो गया आपका 30 केल्विन, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल mc डेल्टा टी, क्या था mc डेल्टा टी, ठीक है।
तो m हमारा कितना है भैया, m जो हमारा है 0.1 है, c कितना है 127 है, और डेल्टा t कितना है आपका 30 है। ठीक है, कितना है आपका 30 है। अब जब आप इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी 127 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अब जब आप इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 381 जूल। कितना आ जाएगा आपका 381 जूल आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखिए मैंने सारे न्यूमेरिकल्स जो पिछले साल के आए हुए हैं मैंने उनको ऐड कर लिया है, ताकि आपको जो है वो कहीं और से और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्लास आपने कर ही ली है, सारे न्यूमेरिकल्स आप बहुत बेफिक्र होकर आराम से करें, एक भी न्यूमेरिकल छूटने नहीं देंगे, चाहे ग्रुप डी का हो, सीडीएस का हो, किसी का भी हो। एसएससी तो बहुत नॉर्मल से न्यूमेरिकल आपसे पूछती है। ठीक है, बेसिकली ग्रुप डी जो है वो खतरनाक न्यूमेरिकल आपसे पूछती है, वो भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 85। कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंदी वाला ही कर लेते हैं। कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम लिक्विड ए को 80 डिग्री सेल्सियस के 4 किलोग्राम लिक्विड बी के साथ मिलाया जाता है, अगर उनकी विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः 0.2 केल्विन है, ठीक है, और 0.1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे। वो क्या सोचेंगे, सर M1T1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, गलत हो जाएगा। कहेंगे सर H = MC डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये लगेगा तो, लेकिन कैसे लगेगा ये बात आपको जानना है। ठीक है, क्यों ऐसा है, देखो दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं अपनी अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, दोनों की जो है वो विशिष्ट ऊष्माएं जो है अलग अलग दे रखी हैं। ठीक, तो आपको अब ये देखना है कि दोनों की जब विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग दे रखी हैं तो इसको आप टैकल कैसे करोगे। दोनों की अगर विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग दे रखी हैं तो इसे आप टैकल किस तरह से करोगे, ये आपको देखना है। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये मान लो एक कोई लिक्विड ए है, ठीक है, और एक कोई लिक्विड क्या है आपका बी है। एक कोई लिक्विड ए है, एक कोई लिक्विड आपका बी है। तो जो M1 है ये कितना है आपका, यहाँ पर 2 kg है। M1 बराबर 2 kg है। जो T है आपका ये कितना है आपका, ये 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो C है ये कितना है 0.2 कैलोरी अपॉन वही अपना ग्राम डिग्री सेल्सियस जो भी है। M2 बराबर देखो यहाँ पर M2 कितना है आपका, ये 4 kg है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपसे अगर पूछे T2 कितना है तो यहाँ पर आप बताएंगे सर 80 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर अगर आपसे C पूछ रहा है तो 0.1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस C हो गया। अब एक बात मुझे बताएं, एक का तापमान तो 80 है, एक का तापमान 50 है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसके पास ज्यादा तापमान है तो यही तो इसको तापमान देगा, इसके पास ज्यादा तापमान है तो यही तो इसको तापमान देगा। ठीक है, ये इसके पास ज्यादा तापमान है तो ये तो इसको तापमान देगा। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है। ये जो तापमान है आपका, ठीक है, H = MC डेल्टा T तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन लगेगा कैसे, यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे। H जो गेन कर रहा है, H जो गेन कर रहा है इज इक्वल H जो क्या कर रहा है आपका लॉस्ट कर रहा है। H जो गेन कर रहा है, जो H जो लॉस्ट कर रहा है, जो लॉस्ट कर रहा है इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला ये लगेगा। M1 जो है वो है आपका 2 किलोग्राम, बहुत अच्छे से आपको पता है M1 कितना है आपका, ये है आपका 2 किलोग्राम, लेकिन हम इसको ग्राम में बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है। तो 2000 ग्राम गुड़े 2000 ग्राम गुड़े क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.2, चूंकि C होता है इनटू। अब जो हमारा भाई टेम्परेचर था फाइनल वो तो पता नहीं, इनिशियल पता है हमारा कितना हो जा रहा था, -50 कर देंगे। ऐसे इस बगल में भी करेंगे, 4000 गुड़े कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के आगे माइनस लगेगा, ध्यान दीजिएगा माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 0.1 इंटू कितना हो जाएगा आपका जो TF है TF - 80 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनसे कट जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, इनके पॉइंट से ये वाला पॉइंट वाला ये हट गया। ठीक है, अब 2 दूनी 4 यानी 4000 यहाँ आ गया, 4000 यहाँ का कट गया, यानी आ क्या गया है आपका TF - 50 इज इक्वल कितना आ गया आपका यहाँ पर
ये माइनस लगा था तो टी एफ माइनस हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 80 हो गया। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2TF इज इक्वल कितना हो जाएगा, 50 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 130, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65। आंसर नहीं है, इट मीन्स आपका आंसर डी होगा। यानी आ रहा है कितना 65, कितना टेम्परेचर हो जाएगा आपका 65 टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास जो है वो समझ में आई होगी, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, इसलिए आज के न्यूमेरिकल्स को यहीं रखते हैं। एक क्लासेस में और लगेगी और उस क्लास में फिर हम लोग लगभग सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। 100 क्वेश्चन थे, बिल्कुल से आप देखें पूरी की पूरी सीरीज को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू।